हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र आज आप सभी को बताऊंगा। जब भी किसी मरीज को खून की कमी हो जाती है और जब पेशेंट एनीमिक होता है तो हम कैसे पता लगाएं बिना रिपोर्ट्स के कि आपको खून की कमी है या नहीं है। क्योंकि कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको सांस फूलने की दिक्कत होती है खून की कमी की वजह से या कोई और अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उस मरीज को खून की कमी है या नहीं है। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा और घर पर रहकर आप टेस्ट कर सकते हैं, घर पर रहकर आप जाँच सकते हैं कि किस तरीके से हमें खून की कमी चेक करनी है। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और हमारी हेल्थ से रिलेटेड और अन्य वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खून की कमी होती क्या है। खून की कमी यानी कि हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना। जब भी हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी होती है यानी खून की कमी होती है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थकान होना या कमजोरी होना, वीकनेस होना, चक्कर आना, डिजीनेस आना या हमें काम करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आना, सांस फूलना, इस तरह की समस्याएं हमें आती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। कोई काम नहीं कर पाता है, पेशेंट चल फिर नहीं पाता है, उसको जरा सा थोड़ा बहुत चला फिरा तो उसको वीकनेस आ जाती है। तो खून की कमी की वजह से बेसिकली हो सकता है। तो खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना, हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है या जो आरबीसीज हैं उनकी मात्रा कम होना। तो बेसिकली जो कॉमन एनीमिया हमारी इंडिया के अंदर देखने को मिलता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन की मात्रा कम होना हमारे खून के अंदर। अब आयरन की मात्रा अगर कम होती है यानी हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम होती है तो हमें ये समस्याएं आएंगी जो सिम्टम्स हमने पीछे समझे। अब हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना होता है, एक होता है ग्लोबिन, एक होता है हिम। तो हिम यानी कि आयरन है और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है, राइट। तो जब भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें ऑक्सीजन की भी दिक्कतें होने लगती हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड होके जा रहा है ऑक्सीजन, तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन सही से बाइंड होके नहीं जा पाएगा, सही मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें सांस फूलना या ऑक्सीजन की कमी, ब्लूनेस या ड्राउजीनेस या थकान, कमजोरी सी या आलस सा बना रहना, ये समस्याएं, यामिंग से बार बार आएंगी, ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और अगर ज़्यादा खून की कमी है किसी मरीज में, 5-6 से कम है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका ब्लड केवल 3 पॉइंट है और पेशेंट चल रहा है, ऐसे भी कई बार हमने चमत्कार देखे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि, और कई बार हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका 5 पॉइंट केवल ब्लड है और पेशेंट को एडमिट करना पड़ रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है। तो ये डिपेंड्स करता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या एसोसिएट प्रॉब्लम है, क्या उसको रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, खून की कमी को पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले सीबीसी टेस्ट कराना होता है। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक सीबीसी टेस्ट करा लेते हैं। तो सीबीसी टेस्ट जब आप कराते हैं तो सीबीसी के अंदर क्या देखना होता है? हमें बेसिकली हीमोग्लोबिन देखना होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन देखे कैसे? हीमोग्लोबिन सबसे ऊपर आता है जिसे हम एचबी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी आपने सीबीसी कराया और उसमें एचबी अगर आपका 7 पॉइंट है या 8 पॉइंट है या 9 पॉइंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर कम है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर अगर आपको बढ़ाना हो या नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो आपका WBC होता है, वो WBC हमारी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, लेकिन वो भी अगर कम हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले हम हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन अगर आपका 7-8 है तो कम है, अगर 11 से लेकर के 12, 13, 14 है तो ये नॉर्मल है। फीमेल्स की बात करें यानी महिलाओं की बात करें तो ये महिलाओं में थोड़ा कम होता है। महिलाओं में थोड़ा कम क्यों होता है? क्योंकि मासिक धर्म होने की वजह से उनको हर महीने ब्लीडिंग होती है मेसोसाइकिल की वजह से। तो ऐसी स्थिति में उनको हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम देखने को मिलती है बजाय मेल के। क्योंकि ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जब भी रिपोर्ट कराएंगे आप तो ये सारी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि फीमेल्स के अंदर क्यों कम होता है। ये एक इंटरनल मैं आपको एक हिंट देके जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी पेशेंट के आप रिपोर्ट कराएंगे तो आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनमें मंथली ब्लड का जो लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन उनमें कम देखने को मिलता है, राइट। इसलिए आपको मेल्स के अंदर यानी पुरुषों में खून की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। अब और खून की कमी भी महिलाओं में ज़्यादा होती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है जो कि एक बहुत बड़ा कारण है,
राइट। बहुत बड़ी बीमारी भी है, अगर इस पर फोकस न किया जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं, मैक्सिमम जो पीपल है वो एनीमिक हैं, और वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, है ना। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम कैसे पहचान सकते हैं अगर हम फिजिकली बात करें, तो पहले हमने बात करी सीबीसी के बारे में। सीबीसी 200-250 रुपये की अप्रॉक्स हो जाती है, डिपेंड करता है लैब्स पे, कई जगह 150 की भी हो रहा है, कई जगह ये 300 का भी हो रहा है, कई जगह 400 का भी हो रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें कि घर पे कैसे पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना हमारा कंजक्टाइवा है, उसे हम देख सकते हैं। तो कंजक्टाइवा में जब हम देखते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है, ये देखिए आप, ये जो लेयर है आपको रेड देखने को मिल रही है, ये नीचे वाली। तो जब ये आपको सफ़ेद देखने को मिले या आपको जब पीली देखने को मिले, तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि खून की कमी है। जब भी मरीज के अंदर खून प्रचुर मात्रा में होगा, भरपूर मात्रा में होगा, तो ये रेड आपको देखने को मिलेगी, और अगर कम होता जाएगा तो उसकी ये सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाएगी, सफ़ेद सफ़ेद पीली पीली, जिसे हम पेल कहते हैं। सबसे पहले इसे पता लगा सकते हैं घर पर बिना टेस्ट के। दूसरा, आप इससे पता लगा सकते हैं, पूरी ताकत से दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे तरीके से बंद करें, इस तरीके से, और ऐसे आप बंद करेंगे और एकदम से छोड़ दें, पूरी ताकत से पहले बंद कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे ये रेड हो गया पूरा मेरा एरिया, तो रेड हो गया, इसका मतलब है कि इसमें खून की मात्रा अच्छी है, राइट। तो यहाँ पर खून की मात्रा अच्छी है, इसका मतलब है शरीर में भी खून की मात्रा अच्छी है। और अगर ये ऐसे करने पर, ताकत से दबाइए और एकदम से छोड़ दीजिए, अगर ऐसा करने पर ये रेड नहीं होता है, लाल नहीं होता है, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर खून की कमी है, ठीक है। ये हमें एक आइडिया लग जाता है। दूसरा, हमें नेल से आइडिया लग जाता है। आप देखेंगे पिंक कलर के नेल्स हैं मेरे, इसका मतलब है खून की मात्रा अच्छी है। और अगर ये नेल्स आपके सफ़ेद होने लगे, वाइट वाइट देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि खून की कमी पेशेंट को हो सकती है। इसके साथ में लक्षणों की बात करें, फिजिकल अगर सिम्टम्स किसी मरीज को देखने को मिलेंगे, कुछ लक्षण पैथोलॉजिकल भी होते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत चलने पर सांस फूल जाती है, अगर मरीज़ सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है तब भी उसकी सांस फूल जाती है, या उस मरीज़ को थकान रहती है, कमजोरी हमेशा रहती है, बेचैनी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, डिजनेस, चक्कर आते रहते हैं, इस तरह की समस्याएं अगर किसी मरीज़ को है तो हो सकता है उसे खून की कमी हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी होंगी। तो ये कॉमन तरीके से हम खून का पता लगा सकते हैं हमारे शरीर में है या नहीं है। खून एक हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो पूरी मात्रा में होना ज़रूरी है। अगर खून की कमी होती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। मैंने कॉमन एग्जांपल आपको ऑक्सीजन का दिया। आई होप कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।